जिंदगी का सब तो खास पल जे है तो प्रभु हुण है, क्योंकि ਅਸੀਂ तेरी आवाज सुनन दे इस जगह ते इकट्ठे हुए और ਅਸੀਂ निश्चय नाल विश्वास नाल आए हां कि ਅਸੀਂ तेरी आवाज ਨੂੰ सुनांगे। प्रभु ओ मेरे पिता, साडी जिंदगी जो जे कोई खुशी का समा, जे कोई खुश नसीबी साडी जिंदगी में जो है तो प्रभु हुण है जो तू साडे नाल गल करने वाला है। प्रभु धरती दी दौलत, धरती दी संसार दी इज्जत आदर जो कुछ भी संसार वालों सानू मिल सकता है वो एक तरफ हो जाए और एक तरफ ये सानू मौका मिले जो चुन लो किन्नू चुनना है। एक मिठी दी आवाज जो उस प्रभु दी है, जब उस चीज नू एक तरफ धन दौलत इज्जत शोहरत प्रभु नेचावान उस धरती दी धन दौलत नू सारी इज्जत नू आदर नू ठोकर लगा देगा। पर तेरी आवाज नू पसंद करता है। हालेलुया। प्रभु इतना प्रेम है क्योंकि असी प्रभु जानिया है कि तू सब तो बड़ी दौलत है, सब तो महान है। प्रभु जो तू नाल है तो सानू कोई डर नहीं है प्रभु, सानू कोई खौफ नहीं है प्रभु, क्योंकि तेरे हुंदिया बैरी सानू कुछ कर नहीं सकेगा। ओ मेरे जीवित प्रभु मैं दुआ करदा दा वचन तेरे बच्चे को दलेरी दवे, प्रभु दा प्रचार तेरी कलीसिया में अग भर दवे। प्रभु दा वचन तेरे नाम विच रोगियां नहीं होवे, आज दे वचन द्वारा रोगी बीमार ठीक हो जान, दुष्टात्मा दे चक्रे आजाद हो जान, बंधुआं दे बंधन टूट जान। प्रभु यीशु मसीह दा लहू इन्हां ने छुए, तेरा पवित्र आत्मा ने छुए। प्रभु इस जगह ते तेरे नाम च गवाहियां खड़ियां हो, प्रभु दा वचन साडे लई बेगारी ना गया वे। प्रभु सिद्धे नाल एक हो जाइए। प्रभु तेरे लोग पवित्र आत्मा प्राप्त करन, तेरे लोग तब्दील होकर निकलन, अच्छे विश्वासी बन के निकलन, छोटे बन के निकलन, सिपाही बन के निकलन। मेरे प्रभु मैं अपने आप को तेरे समर्थी हाथों में कर रहा हूं और मैं नहीं जानता मैं की बोलना है। प्रभु मैं पूरी तरह तेरे उत्ते निर्भर हां, तेरे शक्तिशाली हाथों से तेरे पवित्र आत्मा के हाथों में मैं अपने आप को कर रहा। प्रभु तो अपनी सेवा ली, अपनी मेहरबानी इस जगह पे इस्तेमाल कर। प्रभु तेरे लोग इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं, प्रभु जिन्होंने बरकत दुआ यीशु मसीह ने जिंदा नाम से आमीन हालेलुया। आओ सी प्रभु यीशु मसीह ने जीवित वचन चो बाइबल में पढ़ते हैं। किन्ने जानते हैं पिछले इतवार का प्रचार असी गल कर रहे सी निशान थे, चिन्ह दे याद है। बहुतिया नहीं याद, बहुतिया याद ही नहीं है। बड़ी गिनती च है वो जिन्होंने एक कोई खबर नहीं की प्रचार होया सी। रुझेवियां ने, चिंतावां ने, परेशानियां ने और ज्यादा दबाव ने, काम दे ने ये वचन उन्होंने हृदय चो लै भी गया कि प्रचार की सी। आओ असी मैं क्या सी कि हो सकता सी अगले बारी बोलीए तो इस करके असी पिछली बार मुकम्मल नहीं सी इस चीज को कर सके। पर आओ एक बार फिर असी बाइबल पढ़ रहे हैं मत्ती दी उसका 2 अध्याय। तो मैं हर बार कहता है अज भी कह लगा जेड़े पढ़ सकते हैं जरूरी है कि उन्होंने को बाइबल हो, जेड़े पढ़े लिखे हैं पढ़ सकते हैं, उन्होंने को बाइबल चाहिए है। जे नहीं है तो मुल लवो, मिलती है तो इनू खरीद लवो, इनू पढ़ो। ये जीवन दिया गल्लां हैं, ये छुटकारे दिया गल्लां हैं। हालेलुया। ये बाइबल है जो सब तो महान ग्रंथ है, दुनिया की सब तो बहुत पढ़े जाने वाली जो कोई किताब है तो बाइबल है। क्यों सब तो ज्यादा लोग इन्हें पढ़ते हैं की है ये दुनिया के उत्ते किसी किताब का सब तो ज्यादा विरोध है तो बाइबल इहदा विरोध भी बहुत है तो पढ़ने वाले भी बहुत है। हालेलुया। ये बाइबल सब तो खास है, चाहे जितना भी विरोध है
2 अध्याय ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਿਨੀ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਣੇ ਘਬਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, हे ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਪਤਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਰਾ ਕਦੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਵੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਤਨ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤਦ ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਟਿਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਸੀ। ਔਰ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਔਰ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਲੋਬਾਨ ਅਤੇ ਗੰਧਰਸ ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। प्रभु यीशु की बरकत आए पड़े और सुनाए जाने वाले वचन के हो। इतना सब तुझे अपने स्थान से बैठ सकते हैं। हालेलुया। कि सब खुश हो, कि सारे खुश हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि सारे प्रभु ने सानू एक होर समा दिता है अपनी हुजूरी में इकट्ठे होने का और प्रभु के जीवित वचन सुनने का। ये सारे प्रभु यीशु मसीह की दया है मनन वाले इस प्रभु ने सानू एक होर समा दिता है। हालेलुया। जरा तुसीं ध्यान करो कि किन्ने ही लोग हैं धरती उत्ते जिन्होंने अज का समय नसीब नहीं होया होगा, जिन्होंने कोल वचन नहीं है, पर तुसीं मुबारक हो कि तुहानू प्रभु यीशु मसीह ने अपना वचन दिता और ये शक्ति दी, बल दिता, साधन दिते, सहूलतां दित्तियां कि तुसीं चल के इस भवन में इकट्ठे हो सको। ये प्रभु यीशु की दया है। और मैसेज के अंदर ब्रदर राम ने कहा की हुंदा जे अज तुसीं किसी हॉस्पिटल च हुंदे, किसी बीमारी के आत्मा ने फड़िया हुंदा, दुष्ट आत्मा ने, बीमारी के आत्मा ने घेरिया हुंदा, हॉस्पिटल किसी बेड ते पे हुंदे, ग्लूकोज लगे हुंदे, डॉक्टरां दी टीम दुआले खड़ी हुंदी ते आ जेड़ा तुसीं समा लै रहे हो ये नहीं सी मिलना, ये समा तुहाडे कोल नहीं सी मिलना। पर की इहदे लई तुसीं प्रभु दा धन्नवाद करदे हो कि प्रभु के सानू सारिआं नूं तंदुरुस्त सही सलामत रखिया तां जो असीं प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकीए।
देखो तंदुरुस्ती है जीवन धरती के कामां दे विच रुझे रहना ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ नहीं ਹੁੰਦਾ। ये कोई जिंदगी का अर्थ नहीं है कि जीवन चाहे धरती पे आए और मनुखी जीवन च आके और धरती के कामों में ही लगे रहे ते जिंदगी कट देती। ये कोई अर्थहीन गल है, ये वो गल्लां हन जिहदा कोई मतलब नहीं हुंदा, ओहदी जीवन का कोई मतलब नहीं है। अज धरती ते तुसीं देखो कितने इंसान कितने लोग इहो जिहे हन जिन्हां दी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब? क्योंकि उन्होंने अपने रचनहारे को नहीं पहचानिया, उन्होंने उस प्रभु को जानिया ही नहीं जिस प्रभु ने उन्होंने धरती उत्ते भेजिया। उन्होंने कभी देखा नहीं, उहदे नाल कभी ध्यान नहीं लगाया, कभी चर्च नहीं गए, कभी यीशु बारे सुनिया पर अनसुना कर दिता और अपने रजेवियां च लगे रहे। जिस तरह बाइबल बयान करती है मत्ती दी इंजील 22 अध्याय के विच यीशु मसीह ने उस जगह पे कहा पातशाह ने अपने बेटे की शादी की थी ते जिन्हां नूं सद्दिया सी इनवाइट कीता सी उन्हां नूं मैसेज दिता कि आओ मेरे घर च आ जाओ। तो पर जिन्हां नूं बुलाया गया सी तुसीं जानते हो उन्हां दा की सी काम, उन्हां दा वो नहीं सी आए। ना आने का कारण की सी? किसी ने क्या मैं खेत नवा लिया आया, किसी ने क्या मैं बल्द ले आया और किसी ने क्या मेरे घर आज रिश्तेदार आने हैं। मतलब कि सारे ने कोई ना कोई काम दसिया। और मैं ये जानता हाँ जे तुसीं चर्च विच ना हुंदे तुहानूं भी तुहाडे घरां विच कोई ना कोई काम तो है। इस तरह प्रभु दी बेटियां सिस्टर्स बैठे हैं, इन्हां दा काम कभी मुकदा ही नहीं है। घर के काम कभी नहीं मुकदे, सफाई करनी, कपड़े धोने, खाना बनाना, सारा कुछ ब्रदर होनी बैठे सारे इत्थे, किसी के काम नहीं मुकदे। और उस जगह से काम मुकदे नहीं, उन्होंने यही कहा कि नहीं सानू काम जरूरी है, सानू असी काम ते जाना है, मेरा खेत विच जाना जरूरी है, मेरे चेचे रिश्तेदार होने हैं ते जे वो आए तो मैं आप किसी होर चर्च विच गया होवां तो उन्होंने चंगा नहीं लगेगा। हमेशा इंसान ये सोचता है धरती के इंसानों को खुश रखा, रिश्तेदारों को खुश रखा, चेचे प्राहुणे आए उन्होंने खुश रखा, जहाँ अपने बोस को खुश रखा, हमेशा ही चिंता में रहते हैं। एक अर्थहीन गल्लां हन। जीवन दाता तो वो है जिसने धरती उत्ते सानू भेजिया है, जो तुसीं ओनू जान रहे हो, ये सब महत्वपूर्ण है। हालेलुया, क्योंकि वही ही प्रभु है जिन्हें धरती उत्ते सानू काम दिता। ये उपदेशक की किताब पढ़ो तब बयान होगा कि धरती उत्ते तुहाडा बिजनेस, तुहाडा काम, तुहाडी नौकरी जो कुछ भी है ये प्रभु कोलों दिता होया गिफ्ट है। चाहे काम छोटा है चाहे बड़ा है, ये कितने दिता कि मेरी इंसान सोचता है शायद मेरी काबिलियत है। नहीं जी, इसका मतलब तुसीं अपने प्रभु को अजे जानिया नहीं है। जिहड़ा प्रभु को जान लेता है वो कभी ये नहीं कहता कि मैं जिहदे विच मैं जेहड़ी है ना प्रभु के लोकां च ये खत्म हो जाती है। प्रभु के लोकां च नहीं होती कि मैं कीता है, ये मैं काम कीता फिर होया, जे मैं ना हुंदा ते काम होना नहीं सी। तुम जानते हो कई बार इंसान इदा के होंगे हैं वो अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं कि मैं सी वो खास बंदा, मेरे कारण ही होया है, मैं खलोता फिर कम सिरे चढ़िया नहीं तो चढ़ता कदों सी। कई कहते हैं कई खुंदे हैं पर जो विश्वासी है जिन्हें अपने यीशु ने जानिया है, जिन्हें रचनहार ने जान लिया है, वो गल्लां खत्म हो जांदियां। क्योंकि बाइबल पढ़ो, संत पौलुस कहता सारा कुछ करके भी करो, कहो सारा कुछ करो भी एंड ते हो कहो मैं कुछ नहीं किया। ये छोटी गल नहीं, सारा कुछ कर भी लो ते एंड ते हो कहो कि मैं तो कुछ नहीं किया। पर ऐसा बहुत थोड़े मिलने ना, कोई मिलेगा वरना कोई छोटा जिहा भी काम करे जो सारियां दे विच जो
जो तक दस ना दवे तो उन्होंने जिहड़ा है उन्होंने लगता नहीं कि यार कुछ किया है। जब तक सारे ना कह कि यार बंदे ने बहुत कुछ किया। देखो पौलुस कहता सारा कुछ करके भी कहो कि नहीं मैं नहीं कुछ किया। ये विश्वासी है जिहड़ा कहेगा कि नहीं मैं कुछ भी नहीं हाँ, जो कुछ है मेरा यीशु है, ये यीशु की वजह से जी रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम को महिमा और बढ़ाई मिले। मेरे प्यारो ये हुई गल्लां हन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਚਰਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ और मेरा काम कितना होएगा, सिरे कितना चढ़ेगा मेरा काम। इहो जिहा चिंतावां इंसान दबा लेंदियां। पर जदों तुसीं ये फैसला करते हो, ये निर्णय लेते हो कि जिस प्रभु ने मैनूं हुण तक संभालिया। देखो एक दिन इसे हफ्ते जैसे किसी घर मेरे घर से ब्रदर ललकार होना घर ते छोटा जिहा उत्थे मैसेज होया, प्रचार उत्ते कीता कि यीशु मसीह ने कहा आकाश के पंछियों वाल देखो। किन्हां दे वचन याद है? सारे नूं लगदा याद होवेगा कि यीशु मसीह ने कहा आकाश के पंछियों वाल देखो। फिर कभी ध्यान देना पंछियों वाल, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या है देखो। जो देखोगे तो आकाश के पंछी यीशु ने कहा ना तो बीजदे आ कि किसी पंछी ने देखा बीजते हुए। यीशु ने कहा ना तो बीजते, ना वटते, ना ही इकट्ठा करते, पर वो प्रभु फिर भी उन्होंने खान पीन की चीज़ां मुहैया करवाते। और वही यीशु मसीह ने कहा तुसी उन्हां पंछियां तो किते ज्यादा उत्तम हो, क्योंकि यीशु ने तुहानू अपने स्वरूप से बनाया, प्रभु ने तुहानू अपने वर्गा बनाया। हालेलुया, जो प्रभु ताके बदले अपना लहू बहा सकता है कि वो प्रभु ताकी जरूरतां पूरी नहीं करेगा, कि वो प्रभु ताके बच्चों की जरूरतां नहीं पूरा करेगा। हाँ प्रभु करता है। हालेलुया, वो साडी शरीरक जरूरत भी पूरा करता है और आत्मा साड़ी आत्मा की जरूरत है। आत्मा की जरूरत ये वचन है जो सब शरीरक रूप से खिलाता है, सब आत्मिक रूप से भी खिलाता है। हालेलुया, यीशु मसीह का नाम की महिमा और बढ़ाई हो। पर धरती ते जेड़ा अपने प्रभु ਨੂੰ जानता है ਉਹਦੇ जीवन का कुछ अर्थ बन जाता है, ਉਹਦੇ जीवन का मतलब है। इसलिए जरूरी है अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जानना। आमीन। जाओ अपने मैसेज वाल आते हैं सारे बड़े ध्यान नाल सुनना। असीं पिछली बार ये गल्लां दे प्रचार कर चुके हैं, कुछ गल्लां मैं पिछले मैसेज विचों ले रहा है जो ऐतवार को होया, और बाकी अगे तुसीं खुद ब खुद समझ आओगे। बाइबल बयान करती है कि ज्योतिषियां ने तारे को देखा कि आमीन है। वो ज्योतिषी मसीही नहीं सी, पर उन्होंने धरती के उत्ते रेंदे हुए आकाश दे विच एक चिन्ह देखा, और चिन्ह की सी? उन्होंने अलौकिक तारे को देखा, क्योंकि वो ज्योतिषी सी, विज्ञानी सी, तारियां दे खोज करने वाले सी, कोई बुद्धिमान लोग सी। इसलिए उन्होंने पता सी ग्रंथों के उन्होंने ब्रदर ब्रायन ने कहा एक ज्योतिषी असल च दानियल नबी की किताब पढ़ते सी। तो दानियल नबी की किताब, क्योंकि दानियल की किताब इसलिए पढ़ते सी क्योंकि दानियल नूं एक दर्जा मिलिया सी, यानी कि ओहदा मिलिया सी। सब बाबल दे ज्योतिषियों तो जादूगरां तो ऊपर वाला दर्जा। इसलिए ज्योतिषी दानियल नूं बहुत पढ़ते थे।
क्योंकि समझते सी कि ਉਹਦੇ देवतियों का आत्मा है, क्योंकि वो बड़ा ही महान ज्योतिषी जिहड़ियां गल्लां नहीं सी समझ पाते वो दानियल समझदा सी, क्योंकि दानियल ते एक है प्रभु जिहड़ा दानियल दे भेद प्रगट करदा सी। इसलिए इस दानियल नबी की पुस्तक पढ़दे सीगे ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पता सी कि धरती ते एक राजा आवेगा, क्योंकि दानियल ने भविष्यवाणी की। इसलिए जब ने तारे को देखा एक अद्भुत चिन्ह, अनोखा चिन्ह, और वो किसी को विखाई नहीं दिंदा सिवाय इन्हां ज्योतिषियां दे। अद्भुत सी उन्होंने अनोखा चिन्ह सी, और उन्होंने जब चिन्ह को देखा उन्होंने पढ़ाई के अंदर उन्होंने स्टडी के अंदर ये तो बड़ी कोई चीज नहीं सी, इन्हां तो ऊपर कोई होर चीज नहीं सी। उन्होंने देखा कि साड़ी जिंदगी का सब तो जड़ा खास चीज है वो ये हुई है जिहदे बारे वो पढ़ते सी, खोज करते सी, अध्ययन करते सी, जा करते सी। उन्होंने पता लग गया कि साडे लिए वो चीज सानू मिल गई है, तो चिन्ह मिल गया है। चिन्ह की सी कि जो असीं बाइबल च जो असीं दानियल नबी की पुस्तक च पढ़िया सानू अज मिल गया है कि वो एक तारा है, चिन्ह है। तो उन्होंने पता लगा कि ये जिहड़ा तारा है ये चिन्ह है, ये राजे का जन्म होया है धरती के उत्ते, इसलिए उसके पीछे तुरे किन्ने क दिन किन्ने क महीने या किन्ने क साल उस तारे का पीछा किया उन्होंने। किन्ने को पता है किन्ने साल उन्होंने सफर सी? 2 साल तारा उन्होंने विखाई दिंदा रहा, और उन्होंने उन्होंने सफर खत्म नहीं सी होना, उन्होंने चलते ही रहना सी। उन्होंने सफर उत्थे खत्म होया जिथे तारा आके रुकिया, और तारा किथे रुकिया? जिथे मसीह सी। वो तारा की कर रहा सी? उन्होंने खिंच के लेके आ रहा सी, तारा उन्होंने अगवाई कर रहा सी, तारा उन्होंने रोशनी दिखा रहा सी, तारा उन्होंने रास्ता दस रहा सी। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा और बढ़ाई हो। कहो प्रभु एक चिन्ह है यीशु मसीह की पहली आमद दा, जे पहली आमद विच तारा है, जे पहली आमद विच ज्योतिषी है, फिर दूजी आमद विच भी तारा होवेगा। और हुण असीं यीशु दी दूजी आमद का इंतजार कर रहे हैं। आमद का मतलब है आना, यीशु हुण दूजी बार आ रहा है। हालेलुया, आज भी कोई तारा चाहिए है जरा रास्ता दिखावे। आज कई कहते हैं कि रास्ता दिखा ली, यीशु ने अपना वचन दिता है। पवित्र आत्मा है जरा राह दिखाता है। बाइबल च लिखा जरा आत्मा दे चलाए चलता है वो मेरा पुत्र है। कई कहते कि नहीं जी, रास्ता यीशु मसीह ने क्या, राह सच्चाई तो जीवन मैं हाँ, रास्ता जी यीशु मसीह है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एक प्रचार बिल्कुल सही है, राह यीशु मसीह है। पर आओ जरा समझिए, वही यीशु मसीह सी, वही पवित्र आत्मा उदों भी सी, उदों भी एक तारा सी जिन्हें सारिया नहीं पर सिर्फ ज्योतिषियों को दिखाया गया। और जरूरी है अज भी इन्हां दिनों में भी एक तारा होवे ते जिहड़े बाइबल नूं पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं। आओ जरा बाइबल पढ़ते हैं प्रकाश की पोथी 1 अध्याय।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में महिमा ते बजाई करे। और बाइबल के विचों ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं एक अध्याय प्रकाश की पोथी एक अध्याय 20 आयत एक दिवी बाइबल च लिखा गया अर्थात उन्हां सत्ता तारियां दा भेद ਜਿਹੜੇ ਤੈਨ मेरे सज्जे हथ विच डिठे सन। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु। और कह रहा है किदा भेद? केड़ा भेद? सत्ता तारियां दा। और कह रहा है सत्ता तारियां दा भेद ਜਿਹੜੇ यीशु दे सज्जे हथ विच हन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਮਦਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੱਤ ਤਾਰੇ ਸੱਤ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਰੇ ਕੀ ਹਨ? ਸੱਤ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੌਣ ਲਾਭ ਖਾਏਗਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਦੂਤ। ਆਮੀਨ। ਸਤਵੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਦੂਤ ਸਤਵੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਖਾਏਗਾ। ये तो कलाम के अंदर बाइबल के अंदर है। हुण ये ज्योतिषियां ने अपने सब कुछ दाव ते ला दिता जो बाइबल जैसे मत्ती दी इंजील 2 अध्याय में पढ़िया। अपना कारोबार छड़ दिता, अपना जो भी रोजमर्रा के काम सी धंधा सी सब कुछ छड़ दिते, अपनी फैमिली सब कुछ छड़ के किते पीछे तुरे उस तारे दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चिन्ह देखा। उन्होंने कहा कि असी तारे नूं डिठा है, असी चिन्ह नूं देखा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे उस समय के ज्योतिषियां ने अपने समय के तारे नूं देखा ते ओदे पीछे पीछे चले ते उन्हां दी मुलाकात एंड ते किदे नाल होई? राजे दे नाल। उन्हां दी मुलाकात मसीह दे नाल होई और उन्होंने मसीह के चरणों च बैठ के भगती की, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਭੇਟ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, संसार को विखाई नहीं देगा, ये प्रतिनिधियों को विखाई नहीं देगा, वो ते चुनिया होया को विखाई देगा। हालेलुया। पहली दफा जो ज्योतिषियों ने देखा किस तरह उन्हें फील आया है की रिएक्ट होगा ज्योतिषियों का। तो जानते कोई एक इंसान की खोज होंगी जिस काम लिए खोज कर रहा होंगे अंत च जो मिल जाए ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ विश्वासियों की खोज की है? विश्वासियों की भी एक खोज होती है। नेचा मन की खोज करते हैं किसी। बाइबल के अंदर तुहानू भी खोजी किया गया है। पहला मेरे धर्म के राज की खोज करो, पहले भाल करो। जिदा सिक्का गुम हो गया सी और ने उस सिक्के की खोज की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा ते बड़ाई मिले। विश्वासी भी खोजी होंगे है। तुसी भी खोजी हो, तुसी भी वचन की खोज करते हो। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा बढ़ाई मिले। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह का कि इस युग के अंदर भी प्रभु ने कोई ज्योतिषी रखे और उन्होंने ज्योतिषियों ने ही तारा आया। साढ़े दिनों से तारा इस युग का नबी ब्रदर विलियम मैरियन ब्राह्मण है। हालेलुया। कि तुसी एक चिन्ह को देखा है। ज्योतिषी कह रहे सी असि सुनिया नहीं है, उन्होंने देखा। तो यादव ब्रदर ब्राह्मण का मैसेज उदा टाइटल या विषय है पहले मैं सुनता था लेकिन अब देखता हूं।
पहले मैं सुनता ही सी। कभी समा होता तुसी यीशु बारे सुनिया ही होता है, कभी समा सी असली भी कभी यीशु बारे सिर्फ सुनिया सी कि यीशु मसीह है। असली भी कभी सुनिया ही सी यीशु बारे, असली भी कभी चर्च बारे सुनिया सी कि चर्च भी होता है। ये ताड़े सारे का जीवन जैसा इतना ही होता है। असली भी कभी चर्च बारे सुनिया ही सी कि चर्च होता है तो ऐतवार को लोग चर्च में जाते हैं। असली भी कभी सुनिया सी कि यीशु मसीह मौत दे करता है। असली भी कभी सुनिया सी कि यीशु मसीह चंगाई दिंदा, पर अंदर फील तो नहीं ना किया है चीज, अंदर तुसी कभी महसूस नहीं ना किया इस चीज को। इसे तरह सी भी सी कभी सुनिया सी यीशु बारे, पर फिर समय के अनुसार वो प्रभु ने सानू खिंचे, उस प्रभु ने सानू खिंचे। हालेलुया। बयान करता कि जदों असि लगातार इत्थे संगति करते सी, मैं सब तो पहले मैं गल कर रहा, पहली बार जदों मैं अपनी होशो हवास में कहते हैं, पहली बार जदों मैं अपनी होशो हवास के विच मैसेज का प्रचार सुनिया, मैसेज का प्रचार जो मैं पहली बार सुनिया, जिन्हें क्या कहते हैं कि अपनी समझ के नाल जो मैं पहली बार वचन सुनिया तो वो मेरे लिए एक चेंज से, वो मेरे लिए एक चेंज से। और उस समय तो उस प्रचार तो मेरी जिंदगी से तब्दीली आई। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रचार ने किया जिंदगी को तब्दील करना शुरू किया, क्योंकि मैं अनोखा चिन्ह देखा। वो चिन्ह की थी कि एक गल्ला, एक प्रचार, इदा का प्रचार जेड़ा मैं कभी नहीं सुनिया, इदा का प्रचार, इदा का मैसेज, इदा का कलाम जेड़ा कभी ना सुनिया सी ना देखा सी, वो गल्ला नु अपनी अखां दे अगे प्रगट होता देखा। हालेलुया। वो समय तो जिंदगी बदली, क्योंकि वो चिन्ह सी, मैं उस चिन्ह को देख चुका सी। आमीन। कभी तुसी भी यीशु बारे सुनिया सी, पर जदों तुसी यीशु मसीह दे घर विच आए, जदों तुसी चंगाई बारे कभी सुनिया सी, जदों चंगाई नूं तुसी महसूस कीता, ये तुहाडे लई चिन्ह सी। हालेलुया। ये तुहानूं पता लग गया कि कोई अनोखी अद्भुत चीज है जिहदे बारे हुण मैनूं पता लग गया है, कोई अनोखा है जो मैनूं मिल गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम नूं महिमा और बढ़ाई मिले। हालेलुया। तो उत्थे खोज खत्म हो जाती साडी, जो सानू अद्भुत मिल जाता, अलौकिक मिल जाता, हृदय में शांति देने वाला मिल जाता। तो जब बहुत बार है किसी भी शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता, खोज लगे रहते। हाँ, एदा मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि हुण खोज जिहड़ी आ बंद हो गई है, नहीं जी, वचन कभी रुकदा नहीं है, वचन नहीं कभी रुकदा, वचन के अंदरों ही वचन निकलता है। हालेलुया। पर मैं ये बयान कर रहा कि जो असीं चिन्ह नूं देखदे हां, जोतियां ने जो चिन्ह नूं वेख लिया, उस सब कुछ छड्ड के ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। इस युग दे विच कोई ज्योतिषी हैं, ये उन्हां दा काम है। वो की करेंगे, सब कुछ छड्ड के। हुण एक जगह ते कोई खड़ा हो सकता है, कह सकता ये बड़ा तुसीं औखा जिहा काम कह रहे हो, सब कुछ छड्ड के। हुण इहदा मतलब समझना पैंदा है। हालेलुया। जिहड़े सौ रहे हैं ये थोड़ा जागो, होश जाओ, ਇਹਦਾ मतलब समझना पैंदा। सब कुछ छड्डण दा छड्डना की है,
संसारी जीवन, पुराना जीवन। संत पौलुस ने जिस तरह कहा, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, सब नवीं हो गई। वो कह रहा सीगा, पहले असी ठगी खांदे सी, पहले असी बुरे सी, पहले असी झगड़े वाले सी, पहले असी धोखा देने वाले सी, पहले बुरा स्वभाव सी, बुरा जीवन सी, गंदा जीवन सी। उन्हें कहा यह संसारी गल्लां सी, पर हुण वो संसारी गल्लां जीवन चों जांदियां रहियां। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम को महिमा ते वडियाई मिले। जिन्हें अपने समय के चिन्ह नूं वेखिया है, ओदा जीवन भी तब्दील है, क्योंकि मैं सबक और छड़ के ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਤ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਮੀਨ। कि तुसी, सवाल है कि तुसी देखिया है कि तुसी अपने समय के चिन्हां नूं वेखिया है कि तुसी अपने युग के तारे नूं वेख लिया। देखो ये बहुत जरूरी है गल, ये तो बिना कोई मसीह तक नहीं जा सकता। तुसी कहोगे कि ये प्रचार तुसी गलत कर रहे हो, नहीं जी मैं ठीक कह रहा हूं। जोशियां लई तारा की सी राह खाने वाला, और उस राह खाने वाले को बिना मसीह तक पहुंच नहीं सी सकते। आज ये मैसेज तो बिना कोई मसीह तक पहुंच नहीं सकता। फिर कितना जरूरी बन जाता है इनू हाथ विच लेना नहीं, इनू पढ़ना। कितना जरूरी बन जाता है इनू खा लेना, क्योंकि ये तुहानू मसीह तक लैके जाएगा। क्योंकि जे तुसी इहदे अंदर नहीं आते तो मसीह तो दूर रह जाओगे, मसीह तक पहुंचोगे नहीं। असीं उदाहरण नाल वेखांगे। हालेलुया। ये जोशी किदे कोल पहुंचे? तारा ने दे अगुवाई कर रहा सी, लंबा सफर इन्होंने किया। सफर करने तो बाद ये पहुंचते हैं, बाइबल बयान करती है यहूदिया बैतलहम विच। उन्होंने क्या जिहड़ा राजा जम्मिया है, जोतशियां ने चढ़दे पासे यरूशलेम विच आण के कहा। ये जोतशी सब तो पहला किथे पहुंचते हैं? यरूशलेम। ये किथे पहुंचे? बड़े ध्यान से सुनो, यरूशलेम। वो जो यरूशलेम पहुंचते हैं, ये पहला किन्नू वेख रहे सितारे। इन्होंने अपने सामने की देखा कदेश, इन्होंने की देखा देश की राजधानी, इन्होंने की देखा कि असी उस जगह पे पहुंच गए हाँ, क्योंकि असी राजे का चिन्ह देखा है। हुण साडे अगे राज है, देश है, ते वो जगह है जिथे राजा रहता है। और इन्होंने जोतशियां ने अपनी बुद्धि, अपनी समझ का इस्तेमाल किया और इन्होंने कहना शुरू किया, राजा किथे है? इन्होंने कहना शुरू किया, असी राजे नूं मिलना है, राजे नूं वेखना है, राजा किथे है जिहदा जन्म होया है। इसका मतलब उस जगह ते उन्होंने तारे को छड्ड दिता, तारे का पीछा करना छड्ड के अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। और जो बुद्धि का इस्तेमाल किया, ये किद को चले गए? सिपाही ने खड़ा होगा और ले गए राजे को कि राजा जोशी आए हैं। और राजे को जाके कह लगे जो राजा पैदा होया है किथे है? और हेरोदेस राजा ने बाइबल में लिखा जोशियां नूं, ग्रंथियां नूं बुलाया, इकट्ठा किया। बाइबल के विद्वान आए और ग्रंथ नूं पढ़िया गया। उन्हें क्या दसो भी यहूदियों का राजे ने किथे जन्म लेना है? उन्होंने बाइबल पढ़िया, मलाकी नबी की किताब खोली, मीका नबी जी, और उन्होंने क्या वो बैतलहम चाहिए, क्योंकि आयता बयान कर दिया कि उसका जन्म किथे होएगा? बैतलहम। मसीह बैतलहम चाहेगा। राजे ने जोशियां नूं पूछया, तुसीं कितनी क देर तो वो अलौकिक चिन्ह वेख रहे हो? क्या 2 साल? 2 साल हो गए सब देख लिया।
हूँ राजे के मन च की सी कि राजा मैं बैठा है, मैं आया सिंहासन से बैठा, दूजा राजा मैं कोई उठन नहीं देना। कौन सी ये अंदर, कौन सी इस राजे के अंदर दुष्ट आत्मे, क्योंकि ये किदे कंट्रोल च सी, एदा राज किदे कंट्रोल च सी, रोम दे। हालेलुया, रोम साम्राज्य के अधीन ये राज कर रहा है और ये अंदर आया कि मैं कोई होर राजे नूं उठन नहीं दवांगा, मैं राजा बैठा है। इसलिए 2 साल के बच्चों उस समय मरवा दिता और इन्हें बड़े चलाकी नाल जोतशियां ने कहा जाओ उसकी खोज करो, जो तुम लभ पवे तो मैनू भी खबर दवो ताकि मैं भी जावां और भगती करा, मैं भी उसकी आराधना करा। पर यह छल सी कि तुसीं देखदे हो ये पहली मोहर है जो धोखा दिंदा है, चलाकी करता है और अंदर आ जाता है कलीसिया दे। हालेलुया, ਇਹਦਾ मतलब चुनिया होया वकील कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश और कह रहा है कि जे आओ, ਇਹਦਾ मतलब शैतान प्रकाशन नहीं जानता, ये तारे नूं ये राजा नहीं सी देख सकता, राजा नहीं सी देख सकता। पर ये सिर्फ जोशी ही इन्हों देखते, सिर्फ जोशी ही देख सकते, राजा नहीं सी देख सकता, कोई और इंसान इन्हों देख नहीं सी सकता। मेरे प्यारे बाइबल बयान करती है कि ये जोशी जिदा ही उस जथेबंदी सिस्टम से निकले, क्योंकि जदों विश्वासी रुकता है वो जथेबंदी बनाता है, उन्हें जथेबंदी वाले सिस्टम से फस गए कदों जो तारे का पिछा करना छड़ दिता, जो विश्वासी तुसीं रुक जाते हो, न्यासे का पिछा करना छड़ देंदे हो, इस कलाम का पिछा करना छड़ देंदे हो, शैतान दे वस विच पै जांदे हो, फिर शैतान फड़ लैंदा है। जो हालात माड़े करता है फिर विश्वास करते। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਪੁਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਚਰਵਾਨ वचन छड़ता है, अपने चैनल छड़ता है, खुदा प्रॉब्लम में आना तय है। हो गया कि उन्हें प्रॉब्लम में फंसना है, हो गया कि हुण शैतान के जाल में फंसना ही है उन्हें। अज बहुत है कंडीशन ये हुई, क्योंकि सिर्फ इन्हें पढ़ते हैं पर जो ये अंदर है उन्हें पूरा करने दे विच वो ढिले हैं, उन्हें पूरा करने में लापरवाही है। उन्होंने चैनल नूं तो देख लिया, बाद में रुक गए, बाद में उन्होंने चैनल नूं छड्डिया, जिहदी वजह नाल की होया प्रॉब्लम दे विच वो जोशी फसे। हालेलुया। पर जिद्दां ही उस विच बाहर निकलते हैं, बाइबल च तुसीं फिर पढ़ना, वो तारा उन्होंने फिर विखाई दिता, किथों बाहर निकले, वो जथेबंदी घेरे चो, वो जथेबंदी जाल से जो बाहर निकले, तारा फिर विखाई दिता, तारा फिर नजर आया और बड़े आनंद होए और तारा ने किथों तक लेके गया, मसीह तक। आमीन आमीन। क्योंकि उन्होंने अपने चिन्ह में देखा, उन्हें देखो कोर्स से राजे मिलना है। मेरे प्यारों की तुसी मसीह के चिन्ह को देखा है कि अपने जुग के चिन्ह को देखा है कि तुसी महान इस संदेश को देखा है, ये प्रचार है
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਪ ਹਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਟਾਪੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗਾਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਸੀ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਨ੍ਰਿਤਯ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰੇ, ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਸ ਔਰਤ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰੋਕ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਔਰਤ ਕੋਲ ਗੁਣ ਸੀ, ਗਿਫਟ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੁਰੀਲੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਬਸ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਉਸ ਖਤਰਨਾਕ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੜਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਇੰਨਾ ਸੁਰੀਲਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੁਰ 'ਚ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ, पर अलीशा ने कहा कि पहले मसादा होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा पहले साजी बुलाओ ते साज बजाओ ताकि मसा आवे। उन्होंने साजी बुलाए ते साज बजिया, फिर अलीशा ने भविष्यवाणी की थी क्योंकि मसा जरूरी है। ते ये म्यूजिक च खिच हुंदी है। एक म्यूजिक है जो शैतान का है अज तो दुनिया च चलता है, जो फिल्मी गाने हैं, पंजाबी गीत हैं, इदा का म्यूजिक है कि हर कोई ਇਹਦੀ ਤਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਥਰਥਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗਾਣ ਵਾਲੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ,
बजाण वाले इदां दी कशिश है कि हर कोई उस म्यूजिक दे विच खिंचया चलिया जाता है कि जाते म्यूजिक कंट्रोल करता है। आज भी जो कोई किसी ने आना होवे किसी लीडर ने तो पहले गाने वाले कहते हैं तुसी अपना गाओ पहले, क्यों? लोग गाना सुन के इकट्ठे हो जाते, कारण होता है। और अज का शैतान का म्यूजिक है, शैतान का भी म्यूजिक है। अज ये सारे जो गाने हैं, सारे जो इस गीतों लिखने वाले लिखारी हैं, सारे जो म्यूजिक बनाने वाले हैं, इन्हों कोई कंट्रोल करता है, एक आत्मा है। ये शैतानी म्यूजिक है, क्योंकि म्यूजिक की शक्ति है किसी को कंट्रोल करने की। शैतान ये म्यूजिक को इस्तेमाल करता है और आज ये म्यूजिक बहुत नरक वाल लैके जाता है, क्योंकि शैतान ने किथों लिया सी? कदी प्रभु ने दिता सी महिमा करने लई, क्योंकि शैतान के बाइबल च पढ़ो जेडे पर हैं इन्हां दे विच म्यूजिक निकलदा है। हालेलुया, स्वर्ग विच भी म्यूजिक बजदा सी। हालेलुया, ए लूसीफर दे परां विच म्यूजिक सी, पर उन्हें ये म्यूजिक नूं हुण गलत चीज लई इस्तेमाल कीता, फिल्मी गाणियां दे लई, फिल्मी संगीत लई, और हुण वो बहुत दुनिया नूं नरक वाल लैके जाण दा साधन बनिया है। अज कई हैं जो उस म्यूजिक ते नचदे हैं, इस म्यूजिक ते डांस करते हैं और अश्लील डांस करते हैं। एक केड़ा म्यूजिक जो संसार का है, पर तुम जानो एक म्यूजिक वो है जो दाऊद को सी। दाऊद भी साज बजाता सी और दाऊद गांदा भी सी, पर जो दाऊद साज बजाता ते दाऊद गांदा सी, उदों शौल तो दुष्टात्मा चलिया जाता सी। हालेलुया, एक मसीही गीता का म्यूजिक है, एक वो गीत है जिसके द्वारा बड़े जन शांति मिलती है, आनंद मिलता है, जीवन मिलता है। कि तू जाने यीशु मसीह भी भजन गाता सी, यीशु मसीह भी मजबूर गाता सी। हालेलुया, मूसा ने भजन गाया, मरियम ने बाइबल लिखा डबली बजाई, मूसा जो कि नबियों ने गीत बोलिया। हालेलुया, एक गीत हम जो मसीही गीत हम मसीही गीतां जो सुनते हो दुष्टात्मा निकलते हैं, भजते हैं, दौड़ते हैं, क्योंकि ये मसीही गीतां दे विच वचन है। आमीन, हालेलुया। पर जिहड़े संसारी गीत हैं उन्हां दा गीत का महत्व या गीत का उद्देश गलत होता है, गीता का उद्देश ही गलत है। अज जेडे चलते हैं वो कितना दिया, मार दूंगा, कुट दूंगा, की है मार देने आ कर देना, ये की है? शैतान है, इदां दी सोच देने वाला, इदां दे विचार देने वाला। एक किथों सोच शुरू होंदी है? मार देना वाला। ये कौन करता मार देना? ये शैतान है। ये संसारी गीत की प्रकट करते हैं कि दुनिया, ये प्रकट करते हैं सुंदरता, ये प्रकट करते हैं अश्लीलता, पर दुनिया खुश है, दुनिया को आनंद मिल रहा है, दुनिया के लीन है, मगन है। पर नेचावान ना कोल एक मसीही गीत हम तांगाले सारे को मसीही गाउन वाले हम, सारे को भजन गाउन वाले बजाने वाले हम। और प्रभु जो प्रभु की महिमा में गाया बजाया जाता है, प्रभु की हुजूरी उतर के आती है। हालेलुया। और जरूरी है कि विश्वासियों को मसीही गीत हों, वो घर च गुनगुनान, अपने घर च बजान। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम दे महिमा हो। अज कई दे हैं जिन्हों के मोबाइल के अंदर
फिल्मी गीत होंगे है जिन्हों के मोबाइल के अंदर दुनिया का काम बंद होगा, जिन्हों के मोबाइल के अंदर बहुत कुछ है जो गलत है, जरूरी है कि उन्होंने मसीही गीत हो, जरूरी है कि उन्होंने बाइबल हो, इन सही जगह पे इस्तेमाल करने वाले लोग चाहिए। तो ब्रदर भारत क्या उस इंसान ने जो म्यूजिक सुनिया, जो ने अनोखा सुन लिया, जो ने अद्भुत अनोखी चीज सुन ली और वेख ले, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇੰਦਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਕੇ, ਇੰਦਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो बांधो पट्टियां अखा ते दे लो कन्ना में रूम। आ इंसान से जिन्हें वो बुजुर्ग इंसान का फाइनेंस लिया, उन्हें कहा कि मैनू हुण अखा ते पट्टियां बन्नण की जरूरत नहीं, मैनू कन्ना में रूम लैण की जरूरत नहीं। उन्हें कहा क्यों? और से तुम दसिया है कि रस्ते में इदां दा टापू है, उसकी आवाज़ सुन के कोई रुक नहीं सकता, ते सारे वो गुमराह कर लेती है, इदां दी लेडी है, ते फिर वो लुटेरे आते हैं मार दिंदे हैं। उन्हें कहा कि नहीं हुण मैनू ना कि अखां ते पट्टी बन्नण की जरूरत है, ना कन्नां च रूह लैण की जरूरत है। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा जिहड़ा मैं उत्थे सुनना सी उहदे नालों उत्तम चीज, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੁਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। मैं किसी के विरोध नहीं गल कर रहा, पर ये गल्लां हुंदियां हन, इसलिए मैं गल कर रहा। अज बहुत सेवक हैं जो घरों में जाते हैं, कई होंगे सिर्फ उन्होंने घर जाते हैं जो सिर्फ उन्होंने कलीसिया है, कई वो हैं जिन्हों की कलीसिया नहीं है पर फिर भी सारे जाते हैं, उन्होंने गल है। ठीक इस तरह होंगे कई बार एक सेवक आया किसी के घर, दसन लगा दुआ की, तो बाद में कहने लगा कि मैनू प्रभु ने तुहाडे बारे कुछ दुआ च दिखाया है। जिन्ना घर गया सो कहने की दिखाया? मैं क्या दसिया कि तुहाडे घर से किसी ने कुछ कर दिता, कोई जादूगरी तुहाडे घर में चल रही है, चल रही है, तुहाडे घर में आ होया। जिन्हों ने ऊपर वाली चीज नहीं देखी होंगी, अच्छा जी साडे पास्टर ने तो कभी सानू दसिया ही, साडे पास्टर ने ये कभी सानू दसिया ही नहीं कि साडे तो कोई जादूगरी भी चली जा रही है, उन्हें कभी खबर नहीं दी। तो की कर दिया फिर कहेंगे कि अगले हफ्ते फिर आइयो तो साढ़े घर प्रार्थना रख दो तो साड़ा मसला हल करो। ये वो हैं जिन्होंने चिन्ह नहीं देखा, वो निके निके चिन्ह तो गुमराह हो जाते, निके निके चिन्ह छोटे छोटे चिन्ह देख के बस उन्होंने कहा कि वो ये असं पहली बार देखे, पर असं गल की कि जो
उस मुसाफिर ने जो उपर वाली अलौकिक चीज में देख लिया, फिर छोटिया छोटिया चिन्ह उन्होंने कहा कि हुण मैनूं पट्टियां ना बनो तो मेरी अखां 'च हुण रूह देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ां हुण मैनूं गुमराह नहीं कर सकती। मैं उपर वाली चीज आने देख लिया, मैं महान चीज आने देख लिया। देखो जिहदे कोल एक कलाम आ जाता है वो जानता है कि मैं है किदा, उन्हें पता लग जाता जिहड़ा प्रभु मैनूं हुण तक रक्षा कर लिया, जिहड़ा चर्च मैनूं हुण तक संभाल लिया, जिहड़े चर्च दे नाल जुड़न दे नाल मैनूं हुण तक बरकत आशीष और बचाव और जीवन छुटकारा मिल गया। ये मैसेज मैनूं यीशु नाल भी मिला रहा है। हालेलुया। ये वो करते हैं जिन्होंने अजे प्रचार की ऊपर वाला लेवल नहीं उन्हें पता लगा, अजे थले थले घूमते हैं। इस करके शैतान उन्होंने गुमराह करता है, इस करके शैतान उन्होंने बल च ले आता है। तो याद हो अज बहुत हैं, अज जिहड़ा युग है ही चिन्हां दा युग है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24:24 झूठे नबी झूठी मसीही भी उठणगे ते चिन्ह विखाणगे। कि यीशु ने क्या विखाणगे? लंगड़े भी चला सकते हैं, अन्नियां नूं अखां भी ऑन द स्पॉट दे सकते हैं, मुर्दा जड़ कि मरिया होया बंदा भी उस वेले जिंदा हो सकता। जिहदे अंदर कलाम नहीं है, इस मैसेज में जिन्हें नहीं जाने कहेगा ये गल बड़ी बड़ी गल सी। और मैं देखा कि लगना चल गया, मैं देखा मुर्दा जी उठिया, उसका विश्वास अनबैलेंस हो गया। ब्रदर ब्राउन हमने कहा अपने मैसेज के अंदर सच्चा चिन्ह, जो तुम मूसा के बारे बाइबल में पढ़ोगे, यीशु मसीह ने कितने चिन्ह देते मूसा ने, कितने जानते हैं? मूसा को भी चिन्ह प्रभु ने देते, तू चिन्ह जाके सब तो पहला बताई, फिर तेरी गल सुन ले। यीशु मसीह ने प्रचार शुरू करने तो पहले चिन्ह विखाए कि यीशु ने विखाए। असं गल कर रही शादी के पहला मौजूदा चिन्ह विखाना। ब्रदर ब्राउन ने कहा यीशु मसीह की 80% सेवकाई चिन्ह उत्ते सी, पहले उन्हें चिन्ह प्रगट किए। ब्रदर ब्राउन की सेवकाई पढ़ो, उन्हें बड़े चिन्ह विखाए, रोकिया तक रखिया, दिलों में बेकार मुझे चिन्ह सी, अद्भुत चिन्ह सी। हालेलुया। मूसा की सेवकाई विच भी चिन्ह सी। यहोवा परमेश्वर ने मूसा ने क्या तो अपना हाथ अपने हृदय के छाती ते रख, उन्हें रखिया, बाहर कढ़िया ते की सी कोट उन्हें क्या दोबारा रख, फिर ठीक सही हो गया, बिल्कुल सही। उन्हें क्या चिन्ह तू विखा जा, बल्कि हत्थां दे विच तेरे चिन्ह होवेगा, तू हत्थ बढ़ावेगा काम होवेगा। उन्हें क्या जी तू लाठी पड़ी आ ये थले सुट दे, जो थले सुट्टी की बन गया। तो प्रभु ने क्या फड़ जाके पूछ मूसा की औखा हो गई, पर प्रभु ने क्या कि फड़ लिया, उन्हें फड़िया फिर लाठी से, उन्हें क्या ये तू की कर जाके विखा चिन्ह। तो जी मूसा ने क्या फिर इन्हें दो चिन्हों का भी विश्वास ना कर, फिर प्रभु ने क्या कि मैं तेरे मुंह दे नाल है, मतलब तेरे को वचन है, फिर तेरी सुननगे। पहले की विखा चिन्ह विखा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये चिन्ह मूसा ने भी विखाए, तो जिन्होंने वेखने सी ये चिन्ह वेखने वाले विश्वास करना सी। आमीन। आज दुनिया के बहुत हैं जो चिन्ह विखा रहे हैं, पर ब्रदर ब्राउन ने कहा जो प्रभु सच्चा चिन्ह विखाएगा, सच्चे चिन्ह तो बाद सच्चा प्रचार होगा। जे चिन्ह की गल करो तो चिन्ह जनरेश और जबरेश ने भी विखाए, जो कि जादूगर सी। जे मूसा ने अपनी लाठी सुटी तो सप बन गया, तो कि जनरेश जबरेश जो कि उस समय के मशहूर फेमस मशहूर जादूगर सी, उन्होंने भी अपनी लाठी सुटी, उन्होंने भी सप बना दिता। एक ही सी कि सिर्फ मूसा कोल सी, जादूगर कोल। आज कहिए कि ये मैसेज में चिन्ह है
जथेबंदियां च भी है, सब चर्चा में चिन्ह है, एक च थोड़ी है चिन्ह। छोटे तो छोटा चर्च देख लो चिन्ह है, बड़े तो बड़ा चर्च देख लो चिन्ह उत्थे भी है। चिन्ह मूसा को भी सी, चिन्ह जबरेश को भी सी। फर्क की है जी? फर्क ये है मूसा को चिन्ह के बाद मैसेज सी, जबरेश को कोई मैसेज नहीं सी। हालेलुया। मूसा को जिंदगी बदल देने वाला संदेश सी, मूसा को संदेश सी जीवन की बहाली का, जनाब ने धरती में चले के जाऊंगा उनको 50 सी मैं उसे लेके जाऊंगा तो चौथे शहर के नहीं आया। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। जबरेश को की सी को खबर नहीं होना को सी तुसी ब्लेस हो, तुसी ब्लेस हो, तुसी ब्लेस हो। बस होना को ये सी तुम बरकत मिलनी है। कोई जिद्दां ने मर्जी बन के आओ, जिद्दां ने मर्जी काम करी जाओ, चाहे डीजे पे डांस करी जाओ, रीति रिवाज भी मनाई जाओ और सारे त्योहार मनाई जाओ और दुनिया को खुश करो, जिद्दां ने मर्जी कपड़े पाओ, जिन्ना मर्जी तुसी कर दो, बस चर्च आ जाना, चर्च आ जाना तुम ब्लेसिंग मिल जाएगी। सच प्रचार नहीं सी, स्वर्ग से उठाए जान का, स्वर्ग से उठाए जान का प्रचार की है, चिन्ह है, मैसेज है, प्रचार है। हालेलुया। ऐसी किसी ने नाम महिमा को बजाई दे। पर आज की असी देखते हैं अज गल्ला लोगों का जो समाज है पूरा ध्यान है चिन्ह के उत्ते है। तुसीं जानते हो कि बाइबल तुसीं पढ़ो, बाइबल च लिखा यीशु मसीह ने कहा आकाश जो वड्डे चिन्ह प्रगट होंगे। बहुत जगह तुसीं बाइबल पढ़ो, मैं आइकन नहीं पढ़ रहा समय दे लई, किन्ने हम जिहड़े यीशु मसीह नूं कहंदे सी कोई चिन्ह ते विखा, जे तू नबी आ तो कोई चिन्ह ते विखा दे। यीशु मसीह ने कोई उन्होंने कहन ते नहीं चिन्ह विखाया और यीशु मसीह ने कहा ये बुरी पीढ़ी चिन्ह देखना चाहती है पर जुनाह तो बड़ा कोई चिन्ह तो नहीं मिलेगा। जिसका जुनाह 3 दिन मछली के पेट से रहा और फिर बाहर निकलता है, एक तरह मनुष्य का पुत्र 3 दिन धरती में चलेगा फिर जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। जो चिन्ह मांगते सी अज बहुत कलीसिया है जो कहते हैं साडे जीवन च कोई चिन्ह प्रगट हो जाए पहले चंगे हो जाइए तो फिर अगली गल फिर करांगे। चर्च जाना है, लगातार जाना है कि नहीं जाना, अजे तो कुछ पता नहीं लगता। पहले कुछ बड़ा जब काम चमत्कार करो। यीशु मसीह का कोई चमत्कार नहीं कर सकता। यीशु ने क्या पहले नेचा कर, विश्वास कर, जिन्हें नेचा करता है सारा कुछ ही हो सकता है। किसी एक चेहरे की गल कर दो सारा कुछ हो सकता है। हाँ रसोलियां दूर हो सकती है, कैंसर दूर हो सकता है, उस आत्मा में यीशु आ करता है, सारी जिंदगी च बड़े चिन्ह प्रगट होएगा। असि यीशु को जानते नहीं सी, असि मैसेज को जानते नहीं सी, ना तुसी जानते सी, पर यीशु ने तुहानू अपने वाल खिंचिया और महान चिन्ह तुहाडे उत्ते प्रगट कीता। मैसेज बड़ा चिन्ह। हालेलुया। जरा सोच के देखना हो यीशु जी ने तुहाडे बदले जान दे दी, तब की नहीं दे सकता। पर धीरज करना, इन्हों किते छड्डना देना, धीरज का गुण सदा फड़ के रखना अपने अंदर। बहुत बार विश्वासी जल्दबाजी करते हैं कि जल्दी जल्दी बरकत मिल जाए, जल्दी जल्दी सारा कुछ हो जाए ते जल्दी जल्दी, क्योंकि ये समा ये दंग आया इस युग नूं युग दे विच यीशु मसीह ने तीमुथियुस दी पुस्तक च कहा ये कालापन है। हर किस्म जल्दी है, हर कोई जल्दी बेचिया, हर कोई जल्दी बरकत लेना चाहता, जल्दी बाहर जाना चाहता, सारा कुछ जल्दी जल्दी। पर बाइबल क्या करती है अब्राहम का वंश, अब्राहम का धीरज का गुण सी। हालेलुया।
आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा ते बढ़ाई मिले। मेरे प्यारे पर साथ आज की है जल्दबाजी है चेलियां सब तरफ, पर जिन्हें सब ऊपर वाला देख लिया है नहीं जी हूं नहीं कोई छोटे छोटे चेले फिर कहता कि नहीं ये मैनू कुछ नहीं कहते, ये मेरे विश्वास को गिरा नहीं सकते क्योंकि मैं बड़िया चीजा देख ली। जिन्हें बहुत बड़ी खूबसूरती देखी होगी, समझो जिसने बड़े पहाड़ नदियां जो भी धरती से सब तो बड़ी खूबसूरती है जिन्हें देख ली होगी, तो छोटी छोटी खूबसूरती हो गई कि नहीं आ नहीं है मैं तो बड़ी चीज। विश्वासियों तुहानू प्रभु ने जो विखाया है कभी सोच के देखना की विखाया है। बाइबल बयान करती है ब्रदर ब्राउन का मैसेज उन्हें क्या कि ये मैसेज कभी आदम कोल सी, ये पोथी कभी आदम कोल सी जदों ओदे कोल उन्होंने गुनाह नहीं सी कीता, ये पुस्तक उन्हां कोल सी ते जदों उन्होंने गुनाह कीता ब्रदर ब्राउन क्या एक जीवन की पुस्तक मूल स्वामी ये शैतान चाहता सी कि मैं फड़ लवां, शैतान चाहता सी मैं ले लवां। हालेलुया हालेलुया। शैतान ने कहा कि मैनू इनू ले लवां, पर वो पुस्तक किदे कोल चलेगी मूल स्वामी दे कोल। की तुसीं जानदे जीवन दा बिरछ जो सी प्रभु ने ओदे दुआरे की लगाया, ओदे दुआरे बाढ़ खंडे दी दश जो कि तलवार है वचन है। आमीन। ताकि कोई जीवन को हाथ ना पा सके। शैतान से कोई जरूरत नहीं सी कि जीवन लवे। जीवन कौन है? यीशु मसीह। आमीन हालेलुया। फिर नबी ने कहा कि एक जीवन मूल स्वामी को जाता है जो कि परमेश्वर है। जब प्रकाश की पोथी 10 अध्याय के अंदर पहला ब्राह्मण का वही जीवन वही पुस्तक वही जो आदम को सी वही दोबारा वापस जीवन धरती के उत्ते आया, वही पोथी धरती के उत्ते आई। वो जीवन जरा आदम को सी कि तुहानू वही जीवन दिता गया है। हाँ तुहाडे कोल वही जीवन है जेड़ा जीवन आदम ने कभी नहीं सी मरना। ये विश्वासियों नेचा वाला कभी मरना नहीं है क्योंकि तुहाडे कोल जीवन है जेड़ा आदम को सी। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा ते बढ़ाई हो। समझ के देखना ये पुस्तक ये संदेश दी गल्लां की हन, ये कोई आम गल्लां नहीं है, ये आम प्रचार नहीं है, ये जीवन का प्रचार है। जिन्हों विश्वास कोई विश्वास हो जिन्हों एक बार इस मैसेज दी जे किसी समझ आ गई जल्दी ना थोड़ी कि मैं जानता कि ये समझ नहीं आती ये गल्लां शैतान समझ नहीं पैन दिंदा, पर जे एक बार समझ आ गई तो नहीं जी तुसी सब तो वो गल है वो गल्लां है जो परमेश्वर जो कि स्वर्ग जो दे सिंहासन तो निकली है। आमीन। ये तो ऊपर फिर कुछ भी नहीं है। जो एक बार इन्हें समझ आ गई दुनिया दे छोटे छोटे मोटे चेहरे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कुछ भी नहीं है। कि कहते असि देखा बहुत तस्वीर आंदियां है नेट पे भी शेयर भी लोग वो कर दे कि दूध बदला जो घूम रहे, ठीक है घूम रहे। यीशु मसीह ने क्या आकाश के चिन्ह देखोगे हुन उतना की होवेगा। हाँ ठीक है दूध दिखाई देते होवेगा की देखो जी जिदे नाल जीवन तब्दील होना है वो चीज ते तुसी अपने हाथां 'च पड़ी बैठे हो। जिहड़ी चीज ने तुहानू तब्दील कर देना वो तो तुहाडे हाथां विच है जो कि वचन है कलाम है बाइबल है। इहदे नाल जिंदगियां बदलनी है। ये तो जानते हो बाइबल बयान करती है शैतान लोगों के सामने स्वर्ग तो आकाश तो अग विखा सकता है। अग उत्तर दी ये शैतान को विखा सकता अग जे कहने अग बैठी हुण मन लगी पता लगा मैं दुआ च बैठा मैनू दर्शन आया अग दी लाइट मेरे अगे आ गई
ये हुण मैं किसी को दोषी दे रहा, आ सकती है, पर यह है कि बाद में होया कि आपने किया कि जे सवेरे उठ के मर जा रुड़ जा इधर ये गल्लां फिर होंदियां तो कोई अग नहीं लगी हो और कोई दर्शन दे गया जे फिर एक दूजे का बैर आ फिर कोई नरमाई नहीं हृदय फिर आकड़पन कुछ नहीं अग नहीं सी वो शैतान ही दर्शन दे गया। हाँ ये सच मैं कह रहा कोई जो असली अग आवेगी नहीं जी उन्हें जिंदगी बदल देनी है। अग पवित्र आत्मा है, बाइबल बयान करते यीशु मसीह ने क्या वो पसंद करने वाली अग है। शैतान का काम है नकल करना। बाइबल बयान करती है शैतान चमकते हुए, चमकता मतलब समझ लो रोशनियां निकल रही चमकते हुए दूध का भी रूप धार के आ जाता है। हुण की करोगे चमकदा है दूध बन के आ जाएगा पर भुला के की करोगे की कहोगे कि मैनू दूध नजर आ गया। ये बहुत कुछ हुंदा है जदों तक तुसी इहदे तो दूर हो ते तुसी वो झूठे दूध नूं सच्चा समझी जाना ते झूठा जिहड़ा दूध आ उन्हें तुहाडे मूंह चों गल्लां इधर इधर दे कढा देणियां। तुसी समझना कि मेरे नाल पवित्र आत्मा गल्लां करी जा रहा है, समझोगे कि मेरे नाल प्रभु गल्लां कर रहा, दूध ने मैनूं दर्शन दिता, दूध ने मैनूं आ गया, तुसी उहदी गल्लां चाह के पता नहीं की ते की कर जाना है की बना देना है। पर जो तुम्हें ये समझ आती है कलाम की समझ आती है फिर शैतान दूध बन के तुहाडे के आ भी जावे तुसी उहनूं फड़ लेना क्योंकि तुहाडे कोल परख करने वाला आत्मा आ जाता है। परख करने वाला आत्मा तुहानूं मिल जाता है। हुण जोशी जिहड़ा चिन्ह उन्होंने देख लिया सी नहीं जी कोई किसी और देख सकता। सब तो बड़ा चिन्ह उन्होंने देख लिया सी, उन्होंने अपने युग का महान चिन्ह देख लिया सी। हालेलुया। तुसी अपने युग का महान चिन्ह देख लिया है कि तुसी देखिया इस युग का प्रचार कि तुसी सुनिया है इस युग का मैसेज। हाँ ये तो ऊपर प्रचार कोई नहीं है, भावे एक कड़वा है, भावे एक सट लगता है, भावे ये लगता कि मेरे से गल की जा रही, पर ये प्रचार ही का जिंदगी बदल रहा है, ये प्रचार ही का जिंदगी तब्दील करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में महिमा ते बढ़ाई मिले। आज ये कहने का वाला है कि जिदा जोशिया ने कहा कि मैं वो कहते कि असं तारे नूं वेखिया है। आज जे तुहानूं पुछया जावे कि तुसी कहोगे कि मैं इस युग के चिन्ह नूं वेखिया। देखो जी ये बड़ी महत्वपूर्ण गल है ते निजी मसला है। निजी निजी का मतलब सारे परिवार का नहीं है, कलीसिया का नहीं है, निजी अकेले अकेले नाल है ते ओहो ही उठाए जाता है जिन्हें को निजी तजर्बे हैं, जिन्हें निजी तौर पे देखिया है कि सुनिया सुनिया गल्लां है उन्हें देखिया ते मैं भी देखिया ते कहते ने इदां सुनिया सुनाइया गल्लां नहीं जी। हुण समा सुनिया सुनाइया गल्लां दा ते नहीं है, हुण समा है निजी तजर्बा। तुहानूं निजी तौर ते की फील होता, तुसी निजी तौर ते की महसूस कीता, तुसी इस मैसेज जाके निजी तौर पे की पाया है, इस वचन जाके तुहानूं निजी तौर पे की मिलिया है। निजी तौर पे तुसी इस मैसेज नाल की कीता है। जे तुहानूं तुसी मैसेज नूं सुनिया इन्हें तुहाडे जीवन च की कीता है। तुसी जे चिन्ह नूं देखिया ये चिन्ह दे देख के तुसी की कीता है। चिन्ह नूं देख के जोशिया ने चिन्ह देख के तुसी जानदे की कीता सी, किने जानदे की कीता। आमीन। की कीता सी जोशिया ने कि तुसी ये चिन्ह देखिया है, तुसी की कीता है। ये कदों तक पीछा करना है, उन्होंने कहते 2 साल का सी, तुहाडा कदों तक है। कदों तक इस वचन पीछे चलना है। देखो जी ये वचन सिर्फ तुहाडा ऐतवारी अगवाई नहीं करता कि नहीं ऐतवार है तो साड़ी अगवाई हो रही है चर्चा है, नहीं। ये वचन जीवन के हर मोड़ से हर दिन हर पल तुहाडी अगवाई करेगा। हर दिन तुसी मसीह च
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆਮੀਨ ਹੈ कि प्रभु आज भी चिन्ह प्रकट करता है कि प्रभु आज भी चिन्ह प्रकट करता है कि प्रभु हुण भी कर सकता है कि प्रभु आज भी बीमारियां दूर करता है कि प्रभु आज भी लंगड़े चलाता है कि यीशु मसीह आज भी इन्फेक्शन और रसौलियां दूर करता है कि प्रभु आज भी दुष्टात्मा में भजा देता है हाँ प्रभु करता है असि विश्वास करते हैं कि तुसी नेचा करते हो यीशु मसीह आज भी ਤੁਹਾਡੇ जीवन में वो जो दर्द है या परेशानी लेके घूम रहे हो कि यीशु आज भी परेशानी दूर कर सकता है ਤੁਹਾਡੀ जीवन की जो समस्या है तुसी समझ हो कि बहुत बड़ी है कि बड़ी देर तो है कई साल हो गए पर कि यीशु आज भी उसका हल करता है कि यीशु आज भी फतेह दिंदा है कि यीशु आज भी शैतान को पैरों तले करता है आओ सब अपने हाथों में स्वर बल उठाइए सारे अपने हाथों में स्वर बल और मैं पूछना चाहता कि तुसी विश्वास करते हो कि नेचा करते हो कि यीशु मसीह कल आज के युगा युग एक बार आया हो सकता तुसी बड़ी चिंता दे विच आज चर्च च आए हो चिंता लेके आए हो ਜਾਂ कोई अपने घर की समस्या लेके आए हो अपने परिवार की पत्नी दी या बच्चों की ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ अपनी किसी परेशानी समस्या में आए हो तो मैं तुहानू इस जगह पे प्रभु का सेवक होने के नाते ये कह रहा हाँ कि यीशु मसीह ने क्या नेचा करो विश्वास करो सब कुछ हो सकता है नेचा करता अपनी जुबान को अखा तो देखो तो बुरा व्याख्या हो बुरा विचार किया हो पर मैं चाहूंगा सब अपनी गलतियों में प्रभु के मान लो क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ गलती जो तक अंदर है तुसी प्रभु की सामर्थ तो रह जाओ तुसी ਉਹਦੀ ਕਿਰਪा तो रह जाओगे तुसी ਉਹਦੀ दया तो रह जाओगे तुसी ਉਹਦੇ अनुग्रह